सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से हमें मिलाने के लिए। और इस पवित्र समूह में जो परमेश्वर का कलीसिया है, हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ गंभीर विषयों के बारे में जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है। स्तुति हो। देखिए, रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली बातें, स्वर्ग राज्य की कुंजियां क्या हैं? स्वर्ग राज्य की कुंजियां हैं वो बातें, वो वचन जिसके द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। देखिए, आज हमारा विषय है जीभ। जीभ के विषय में क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। कुछ बातें जो आप में से बहुत सारे लोग परिचित हैं। लिखा है याकूब में 5 वचन 3 अध्याय का, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वह बड़ी बड़ी डींग मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। वैसे ही जीभ भी एक आग है और हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जीभ के विषय में लिखा है एक छोटा सा अंग जो हमारे अंगों में अधर्म का पूरा एक लोक है, यानी कि पूरी एक नगरी है अधर्म की, जीभ। और उसके विषय में ऐसा लिखा है 9वें वचन में, याकूब की पत्री में 3:9 में लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में है श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जीभ के विषय में ये जो बातें हमने करी, इससे आप परिचित हैं कि एक ही मुंह से हम प्रभु परमेश्वर की बातें करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, और उसी मुंह से जो परमेश्वर ने उत्पन्न किए हैं लोग, उनको श्राप देते हैं। ये जीभ जिसके विषय में हम बात करने जा रहे हैं, आइए कुछ गंभीर बातों को देखते हैं। स्तुति हो। तो ये जो जीभ है, जो अधर्म का एक पूरा लोक है, इसे हम किस किस तरह से इस्तेमाल होते हुए आज हम देख रहे हैं और कैसे ये इस्तेमाल होनी चाहिए, जो परमेश्वर की महिमा करती है। हमारे जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। अब देखते हैं भजन संहिता 39:1 में क्या लिखा है। मैंने कहा, मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपने मुंह बंद किए रहूंगा। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, क्या आज दुष्ट चारों तरफ ही हमारे सामने नहीं है जो हमें उकसा रहे हैं? और हम एक शैतान के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट कहना चाहते हैं। हम शैतान को प्रतीति करते हैं कि शैतान बड़ा दुष्ट सा है, उसका स्वरूप ऐसा है, जैसे हमने धारणा बना रखी है, बड़ा करूप सा, बहुत ऐसा वैसा। नहीं, शैतान एक ज्योतिमय स्वर्गदूत, बहुत खूबसूरत रूप में वो आता है। और किसी भी रूप में जब वो हमारे सामने आए तो क्या करना है, किसी के भी रूप में हमने अपने मुंह पर लगाम लगानी है। आइए देखते हैं। वे कहते हैं हम अपनी जीभ से ही जीतेंगे। भजन संहिता 12:4 में लिखा है। आज हम लोग देखते हैं मसीह जीवन के परफेक्टनेस के लिए, यानी सिद्धता की ओर अग्रसर होने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और उसमें एक मुख्य भूमिका है जीभ की। अब हम जीभ से क्या कोशिश कर रहे हैं? भजन संहिता 12:4 में लिखा है हम अपनी जीभ से ही जीतेंगे। क्या हम अपनी जीभ से जीतने की बहुत कोशिश कर रहे हैं? आइए आगे देखते हैं। भजन संहिता 55 और उसका 21st वर्ड यानी 21वें वचन में क्या लिखा है। उनके मुंह की बातें मक्खन की सी चिकनी थी, परंतु उनके मन में लड़ाई की बातें थी। उनके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवार थी। अब हम देखते हैं कि बड़ी सॉफ्ट और बड़ी मीठी मीठी बातें लोग करते हैं, है ना, लेकिन उनकी बातें होती कैसी हैं? बड़ी पॉइंटेड बातें, वचन को लेकर कैसे आते हैं, बड़े ही तीखे प्रहार करने के लिए तैयार, जिससे क्या होता है, हर्ट होना। देखिए,
प्रभु की एक आज्ञा के अनुसार लिखा है, उसका नाम, मेरा नाम व्यर्थ में न लेना। अब यहोवा है कौन? परमेश्वर है कौन? वचन ही परमेश्वर है। वचन को अगर आप बार बार दोहरा रहे हैं गलत तरीके से, तो हम अपनी बातों के कारण ही निर्दोष और अपनी बातों के ही कारण दोषी ठहराए जाएंगे। ये आप ध्यान रखिए। लिखा है कि उनकी बातें मक्खन की सी चिकनी थी, यानी कि मक्खन की सी बड़ी सॉफ्ट, बड़ी आप किसी से मिलिए, बड़ी अच्छी बड़ी मीठी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में वो बड़ी पॉइंटेड बातें करने लगेंगे, जो बातें हर्ट करने लगेंगी एकदम। आज विश्वासियों के साथ क्या हो रहा है? आज विश्वास करने वाले परमेश्वर, देखिए, सिद्धता का कटिबंध है प्रेम। आज मुंह में प्रेम नहीं है, जीवन में प्रेम कहाँ से आएगा? हमारे बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, क्या हमें परमेश्वर के पीछे चलना है? प्रभु तो नम्र है, दीन है, स्तुति हो। क्या हमें उसके जैसा नहीं बनना है? क्या हम अपनी जीभ को किस रूप से प्रयोग कर रहे हैं और कैसे हमें प्रयोग करना चाहिए, इस बात को देखते हैं। आइए और देखते हैं भजन संहिता 52 वर्ष 4 में क्या लिखा है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न होती है। मतलब देखिए, और ऊपर क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा कि हम अपनी जीभ से जीतने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। क्या हमारी जीभ नंगी तलवार की तरह से है जो लोगों को हर्ट कर रही है? देखिए, आप इन बातों पर गौर करिएगा। आगे देखते हैं याकूब 1:19 में क्या लिखा है। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। यानी परमेश्वर ने कहा कि सुनने के लिए तत्पर हो और बोलने में धीमा हो। हमने क्या करा? उल्टा, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है और बोलने के लिए हम बहुत ज्यादा तैयार हैं। इन बातों को याद रखिए। देखिए, हर एक निकम्मी बात जो मनुष्य करेगा उसका न्याय करेगा परमेश्वर, स्तुति हो। आइए गौर करते हैं और आगे चलते हैं। क्या लिखा है याकूब 1:26 में? बहुत क्लियर हुई ये बात। लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे तो अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर का भक्त जन, उसका इबादत गुजार समझते हैं और अपनी जीभ को हम लगाम नहीं दे रहे हैं, तो हमारी भक्ति क्या है? क्या हमारी भक्ति व्यर्थ है? देखिए हमारे बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, भक्ति का भेद गंभीर है। आपको और मुझे पता होना चाहिए एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या बात करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस व्यक्ति से मिलना है, किससे नहीं मिलना है। आप इस बात को गौर करिए। परमेश्वर ने ऐसा बोला, बेबीलोन से बाहर आ जाओ, सब लोगों में आत्मा नहीं, स्तुति हो। इसीलिए आप बड़े चौकन्ने और सावधान रहिए और जीभ का प्रयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करिए सिर्फ, क्योंकि हर एक बात का, चाहे वो भली है चाहे बुरी है, परमेश्वर न्याय करेगा। और ये अधर्म का पूरा लोक है जो हमारे मुंह के अंदर बैठा है और ये पूरे देह पर, पूरे जीवन पर आरोप लगाता है। देखिए, एक बात पर और गौर करेंगे, क्या हम अपने जीवनों से परमेश्वर के नाम को बदनाम कर रहे हैं? रोमियो में ऐसा लिखा है, यहजकेल की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि जहां कहीं तुम गए तुमने मेरे नाम को बदनाम किया। क्या उसमें मुख्य भूमिका क्या हमारे मुंह की नहीं है? और देखते हैं याकूब 3:16 में क्या लिखा है। क्योंकि जहां डह और विरोध और बखेड़े और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है, क्या वहां परमेश्वर की मौजूदगी है? और सबसे ज्यादा उसमें किसकी भूमिका है? क्या हम अपनी जीभ से जीतने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हमारी जीभ नंगी तलवार की तरह से है? क्या हम अपने मुंह से बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाने की बातें कर रहे हैं? और हमें करना क्या चाहिए? इन बातों पर गौर करेंगे। देखिए, लिखा है नीति वचन में, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है। हमें कैसे बोलना है? संभल कर बोलना है। एक इंपॉर्टेंट बात को हम देखेंगे, कुलूसियों में क्या लिखा है 4:6 में। देखिए, अगर आपको अपने आप को जांचना है, परखना है, तो वचन रूपी आईने में अपने मुंह को देखना है हमें सबको। बहनों, हमारे भाइयों, हम जिस चीज के लिए प्रयास खुद कर रहे हैं वही हम बातें आपको बता रहे हैं। हम वो तैयारी करना चाहते हैं अनंतकालीन जीवन की, और उस तैयारी वो रोज के जीवन में होती है। और हम जब तक सत्य को जानेंगे नहीं, हम अमल कैसे करेंगे? देखिए, डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है?
सबसे पहले हमें दवाइयाँ देना नहीं शुरू करते, सबसे पहले हमारा डायग्नोसिस करते हैं, हमारे टेस्ट करते हैं कि बीमारी क्या है। उसके बाद जब हमें ये पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, उसके बाद निवारण भी प्रभु के वचन में लिखा है। क्या लिखा है? कुलूसियों 4:6 में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, ताकि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हमारा वचन कैसा होना चाहिए? हमारे शब्द कैसे होने चाहिए? अनुग्रह सहित और सलोने, ताकि हमें सबको उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। सिद्धता का कटिबंध प्रेम है। आज वो प्रेम मुंह में नहीं दिखाई देता है, जीवन में कैसे दिखाई देगा? हमें उस प्रेम के चाल चलन में देखिए, याद रखिए, वो मुड़े हुए सरकंडों को, कुचले हुए सरकंडों को भी नहीं तोड़ता था, वो धूप देती हुई बत्तियों को भी नहीं बुझाता था। आप एक बात पर और गौर करिए, इब्रानियों 5:2 में ऐसा लिखा है, वह अज्ञानों, मतलब कोई भी, आप याचक है परमेश्वर के, आप राज पद अधिकारी हैं, आप चुनी हुई प्रजा हैं, आप यानी कि परमेश्वर का पद तो ऑलरेडी आपको दिया गया है ना। और इसके लिए क्या लिखा है? जब आप किसी को बताएं, वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। यीशु ने क्या सिखाया? यीशु ने लास्ट में अपने चेलों के पांव धोए। क्या सिखाया उन्हें? ताकि बड़प्पन का भाव उनके में से किसी में ना हो, और जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहता है वह छोटा बने। हम अपनी जीभ से बड़ा बनने को तैयार हैं, हम अपने चाल चलन, स्वभाव, चरित्र से। देखिए, एक महिमा वो है जो मनुष्य चाहता है कि मनुष्य के द्वारा मुझे मिले, और एक महिमा वो है जो परमेश्वर की ओर से आपको दी जाती है। अगर परमेश्वर की ओर से महिमा आपको दी जाएगी तो वो आपके चाल चलन, स्वभाव, चरित्र को देखकर, मद्देनजर रखकर, देखिए, दाऊद तक को बख्शा नहीं गया, न्याय हुआ। दाऊद परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक थे। और आप देखिए, आप मूसा को बख्शा नहीं गया, न्याय हुआ मूसा का। तो आज हम और आप क्या न्याय से बाहर आ जाएंगे? एक बात पर और गौर करते हैं, रोमियो में जिस वचन के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, परमेश्वर ने क्यों धीरज धरा है, क्यों सहनशील है परमेश्वर, क्यों क्यों उसका प्रेम हम पर इस रीति से उड़े गया? तो आगे लिखा है, क्या उसकी कृपा तुझे मन फिराव को नहीं सिखाती है? हमें रोज रोज फिर कर मन फिराव करते हुए कहाँ तक आना है? हमें मन फिराव करते हुए आना है यीशु के स्वरूप तक, उसके जैसा बनना है। उसकी बातें हमारे जीवनों में होनी चाहिए। आज हमें चारों तरफ विश्वासी नजर आ रहे हैं, लेकिन चेले वो जो क्रूस लेकर उसके पीछे चलते थे। चेले का मतलब शिष्य, जो यीशु से शिक्षा पाते थे। यीशु कौन है? लिखा है, वचन ही परमेश्वर है। और 14वीं आयत यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, है ना। आप 19 का जब 17 पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, तो क्या लिखा है? वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने था, उसका नाम परमेश्वर का वचन था। वो है कौन? यीशु। यीशु के साथ समय गुजारिए, यीशु के पास जाइए, वो आपको बातचीत करना, स्वभाव, चरित्र, सब कुछ वो सिखाएगा। तो इसीलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जब तक अपने मुंह को बंद रखिए, आपका मुंह खुले सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए। वो दुख उठा लीजिए, वो कड़वा घूंट पी लीजिए। किसी ने कुछ कहा, रिएक्ट नहीं करिए, रिएक्ट नहीं करिए, आपको इजाजत नहीं है। परमेश्वर ने उस अदन के बागीचे के पेड़ के आसपास पूरी तरह से, आदम खा नहीं सकता था उस फल को, लेकिन परमेश्वर ये चाहते थे वो उस फल को अपनी मर्जी से नहीं खाए। आज परमेश्वर चाहते हैं, हिज किंगडम इज बाय विल नॉट बाय फोर्स। जबरदस्ती कोई नहीं है। अगर आप मानेंगे उसकी बातें तो सचमुच वो चाहता है आप अपनी मर्जी से उसकी बातें माने। उपवास और प्रार्थनाओं में जाइए ज्यादा से ज्यादा समय, क्योंकि उसने कहा वो लोग कब उपवास करेंगे? जब दूल्हा उनके बीच नहीं होगा। और आज पृथ्वी पर वो सारा समय है उपवास और प्रार्थना का। अपने जीवन को बचाइए, क्योंकि याद रखिए, अगर एक कलीसिया में 100 लोग हैं और वो शारीरिक जीवन जी रहे हैं, यानी अपनी मनमर्जी का जीवन, और नाम मुंह से मसीह का लेते हैं, तो वो लोग बचे हुए नहीं हैं। बचे हुए वही लोग हैं जो शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं। आपका और किसी का भी लहू हमारे हाथ पर नहीं होना चाहिए। हम आपको सच बता रहे हैं, वो सच जो परमेश्वर ने हमें कहा है आपको बताने के लिए। आपके मुंह के अंदर जीवन और मृत्यु है। देखिए, बहुत ध्यान दीजिए आप क्या बोल रहे हैं। स्तुति हो। इसलिए
बहुत ध्यान से चलिए। जो कल तक हो गया भूल जाइए। आज आज आपके जीवन में वो पवित्र बदलाव आने चाहिए। इस अधर्म के लोग को कंट्रोल करिए। स्तुति हो। फिर से मिलेंगे प्रभु की महिमा के लिए। जय मसीह।